आप सभी जानते हैं यहाँ पे कल आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत दिन पहले वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद टॉपिक्स डिस्कस किए थे और मैंने आपको पहले बोला था कि प्रेफर किया था आपको विशाल की बुक से पढ़ना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा आप सभी चाहते हैं यहाँ पे जितने भी पेपर मैंने आपके साथ डिस्कस किए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, क्लास 11 या फिर 12, सारा का सारा अल्हम्दुलिल्लाह वही आए। इंशाल्लाह फिजिकल एजुकेशन का वही आएगा जो मैं आपको बताऊँगा, इससे बाहर कुछ नहीं आ जाएगा। ये पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे लास्ट में मैंने खुद से आपकी बुक पकड़ के विशाल की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो एंडिंग के चैप्टर्स आपके हैं वहाँ से निकाल के रखे हैं, तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ जो भी मैंने आपको सजेस्ट किया था टॉपिक एंड क्वेश्चंस, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने वो अच्छे से पढ़ेंगे। बस उन क्वेश्चंस को पढ़ो। उसके अलावा मैं आपको एक और पेपर आपके साथ डिस्कस करूँगा जो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे सेक्शन 1 की बात करेंगे जिसके अंदर मैंने 1 मार्क्स या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कंसिडर कर सकते हैं। देखो, फिजिकल एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट होता है। अगर आप अपनी बुक से पढ़ते हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चन मत पढ़ो। कोई बच्चा नोट से पढ़ता है वो बेकार है। नोट से पढ़ना बेकार इसलिए बिकॉज टेक्सचुअल बुक से पढ़ो ताकि सारे के सारे टॉपिक्स वहीं से कवर हो जाए। जब आप टॉपिक्स पढ़ के आ जाओगे तो क्वेश्चन कहीं से भी बन के आ जाए, आप बच्चे कभी भी डिफिकल्टी फेस नहीं करेंगे। लेकिन जो आपका पहला क्वेश्चन रहता है, डिफाइन फिजिकल एजुकेशन, व्हाट आर इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। सब देखो, फिजिकल एजुकेशन को आपने डिफाइन करना इतना ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, कोई कहने का अंदाजा नहीं है। अब आपने सिर्फ पढ़ोगे डिफाइन फिजिकल एजुकेशन, अगर आप टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर आपको फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन भी मिलेगी। ठीक है, पहला फिजिकल एजुकेशन का स्कूल कब बना था और कहाँ पे बना था, कौन सी ऐसी फर्स्ट कंट्री थी जिसने अपने जो है सिटीजन्स के लिए कंपलसरी किया था फिजिकल एजुकेशन, मतलब इलाबरेटेड वर्जन में सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आपको बोलता है यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस करो फिजिकल एजुकेशन के डेली लाइफ में। आई नो दैट की डेली लाइफ में पूछ रहे हैं, लेकिन आप इन्हीं के रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन भी है जो इसके एम्स ऑब्जेक्टिव से दोनों को कंबाइन करके आप इस नए क्वेश्चन का भी आंसर निकाल सकते हो। उसके बाद व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंदर आपको सर्कुलेटरी की जगह पे मस्कुलर सिस्टम भी आ सकता है, दोनों को कवर कर लेना। उसके बाद एक्सप्लेन द करियर अपॉर्चुनिटीज इन द फिजिकल एजुकेशन में भी आपको ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा एक्सप्लेन द वेरियस करियर एवेन्यूज, आई थिंक ऐसा कुछ क्वेश्चन था, मुझे अभी याद नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ से कोई ना हिस्ट्री आपको आती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिस्क्राइब द हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द ओलंपिक गेम्स, जिसके अंदर मैंने अलग से कवर करके रखे। इस क्वेश्चन जो आपका चैप्टर रहेगा लास्ट वाला वो मैंने अलग से कवर करके रखा। उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद टॉपिक्स आपके कवर करके रखे, उनको पढ़ो। और इतना ज़्यादा लेंथी होता ही नहीं है फिजिकल एजुकेशन, बस बच्चे को लिखने नहीं आता है। बच्चे बोलते हैं सर हमने पूरा किया लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स करते हैं, उसके पीछे रीज़न है। वो गलती आप करते हो वो मैं बताऊंगा, आपको अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग फिटनेस। ये आपका आई थिंक थर्ड लास्ट वाले यूनिट से है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन भी जिसके अंदर मैं आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन कंसिडर करता हूँ। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ कोच इन द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल भी मिस मत करना, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट आपने डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ उन्हें एलाबोरेट नहीं करना, कंपोनेंट डिस्कस कर देना। उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वार्म एंड कूल डाउन एक्सरसाइजेस। ठीक है, वार्म एंड कूल डाउन एक्सरसाइजेस को भी डिस्कस कर देना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सब आता है, लेकिन देखो कभी कभी एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा दे देता हूँ जो आउट ऑफ सिलेबस होता है, क्योंकि बोर्ड वाले एक्सपेक्ट होता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस डाल दे, और बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने तो इस बार डाले भी। तो एक बच्चा आता है व्हाट्सएप पे बोलता है सर मुझे कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन सजेस्ट करो, मे बी वो आ जाएगा क्योंकि जेके बोस वाले यही सब कर रहे हैं। तो जैसा कि मैथमेटिक्स में हुआ था 11th वालों का, आपको पता होगा जिसका मैथ सब्जेक्ट था, तो मैंने क्या किया था कि मतलब गलती से मैंने 2023 वाली बुक से क्वेश्चन बनाए थे खुद से। तो वहाँ पे क्या हो गया कि मैंने उनको जो मतलब सिलेबस काट हो गया था वो क्वेश्चन भी दे दिया, तो दैट्स वाई उनको वही क्वेश्चन आ गया। इट मीन्स वो क्वेश्चन थे आउट ऑफ सिलेबस, बट मेरे को वहाँ पे पता था कि, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि यही वाला क्वेश्चन मतलब यही वाला टॉपिक यही कट हुआ होगा, तो काफ़ी ज़्यादा फायदा वहाँ पे भी हुआ। उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11, डिस्कस द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कबड्डी। में भी आपको यहाँ से खो खो पूछे जा सकता है, तो इसको भी गो थ्रू कर लेना। देन नेक्स्ट व्हाट इज योगा, एक्सप्लेन इट्स बेनिफिट फॉर द स्टूडेंट। मैं जानता हूँ ये आपको नहीं है, लेकिन फिर भी दे योगा की डिफाइन कर लेना, इस बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज योगा, अच्छा ये वाला हो गया। देन एक्सप्लेन द बेसिक रूल्स ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल के बेसिक रूल देख लेना। उसके बाद व्हाट आर द कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ दे कैन बी प्रिवेंटेड। कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज होती क्या है और उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं, देखो जिसके अंदर हमारे पास कुछ काज भी आपको पूछे जा सकता है। पहले जो पहला काज आपका रहेगा वो आपका रह सकता है लैक ऑफ फिजिकल फिटनेस ऑफ अ प्लेयर। जैसे पाकिस्तानी प्लेयर को देखो, उनको फिजिकल फिटनेस होती ही नहीं, जब वो फील्डिंग करते हैं डाइव मारते हैं वो बेचारे इंजर्ड हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड आपको काज पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे, लैक ऑफ मेंटल और फिजियोलॉजिकल टाइटनेस और एटीट्यूड। उसके बाद नो प्रॉपर वार्म अप बिफोर द कंपटीशन और पार्टिसिपेशन। देखो वार्म अप जरूरी होता है, आप नींद से उठकर सीधा बॉलिंग करने लग जाओ आपको भी क्रैम्प आ जाएगा मसल में, लेकिन अगर आप वार्म अप करेंगे थोड़ा बहुत तो आपका क्या ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। तो ये आप काजेज वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद अगर प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करेंगे, देखो जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ पे रहना चाहिए वो रहना चाहिए आपका प्रिंसिपल कुछ होते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ वेट लिफ्टिंग होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ वेट बियरिंग जॉइंट्स, देन प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलेशन मोशन। तो ये चीज़ है। उसके बाद आप यहाँ पे भी ये भी लिख सकते हैं उस काज के अंदर लैक ऑफ सुपरविजन। तो ये आपकी कुछ होती हैं स्पोर्ट्स इंजरीज, तो आप खुद ही लिख लेना।
उसके बाद यहाँ पे कुछ आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। देखो ऐसा नहीं कि अगर आपको ये स्कीम नहीं है पेपर की, ये इसलिए मैंने इनके अंदर लिखा है ताकि आप इनको इस हिसाब से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रहनी चाहिए और इस हिसाब से आपकी लर्निंग अप्रोच भी रहनी चाहिए। हमने कौन सा क्वेश्चन कैसे जो है लर्न करना है। तो यहाँ पे सिंपली आपको पूछा व्हाट इज एंडोरेंस इन द स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में एंडोरेंस क्या होता है, डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टाइल्स। आई नो दैट कि ये भी आपको नहीं है बट फिर भी आपको इसका कंसेप्ट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन फ्लेक्स, अच्छा ये तो हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ठीक है इसको देख लेना। आफ्टर दैट व्हाट आर द 5 ओलंपिक रिंग कलर्स एंड देयर सिग्निफिकेंसेस। देखो ये मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। तो वो रिंग्स मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके बताता हूँ, जिसके अंदर हमारे पास एक इस तरीके का एक रिंग होता है, देन आफ्टर दैट हमारे पास सेकंड होता है, और ऐसे हमारे पास शायद आई थिंक यहाँ पे एक वाली रिंग होती है, ठीक है। आ गई 3, देन आपकी यहाँ से 4th एंड यहाँ से आपकी 5 आ गई, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास कुछ कलर होते हैं, मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको यहाँ पे अंदाज़ा लग जाएगा कैसे क्या होता है, ठीक है। तो जिसके अंदर आपका एक तो ब्लू कलर आता है, आफ्टर दैट यहाँ पे आपका एक रिंग आती है ब्लैक कलर की, ठीक है। सिमिलरली आपके पास एक आती है रेड कलर की, आप इसे कंसिडर करो रेड कलर, बट ये रेड कलर नहीं है। उसके बाद आपका एक ग्रीन कलर भी आता है, ग्रीन आप इसको यहाँ पे देख लो, मे बी आपको सिमेट्री वाइज में लिखना चाहिए, और येलो आपका यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये आपके 5 कलर्स रहते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि आपको मे बी यहाँ से एक और क्वेश्चन आ सकता है ओलंपिक मोटो, ठीक है। ओलंपिक मोटो पे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, जिसके अंदर अगर आप बात करेंगे ओलंपिक मोटो के अंदर हमारे पास आता है सिटीलेस, अल्टीलेस आता है, फोर्टिस आता है, जिसके अंदर फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर ये चीज़ें आती है। देखो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूँगा, वहाँ पे देख लेना। उसके बाद ओलंपिक एम्बलम, जिसके अंदर जो आपका ये ब्लू होता है ये अमेरिका कंटिनेंट को जो है रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ब्लैक आपका करता है यहाँ पे अफ्रीका को, वेट ये आपका AF को अफ्रीका को करता है, ठीक है। तो सिमिलरली हमारे पास जो यहाँ पे होता है येलो कलर, जो अब येलो कलर होता है ये करता है यहाँ पे एशिया को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बात करेंगे ग्रीन की। देखो जो ग्रीन है वो आपका यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। आफ्टर दैट रेड कलर हमारा रह गया, रेड कलर जो है वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट को ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अरे यार क्लास 10th में पढ़ा, अपने बायो में पढ़ा, 11th में पढ़ा, हर जगह पे आप ये वर्ड, इसको बिल्कुल मिस मत करना और आप बच्चों को पता ही होगा। देन हमारे पास नेक्स्ट एक्सपेंड टर्म PMI, बॉडी मास इंडेक्स। आप इसे एक्सप्लेन अगर नहीं कर सकते थोड़ा बहुत इसका शॉर्ट नोट रख लेना ब्रीफली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज एजिलिटी इन द फिजिकल फिटनेस। ये भी अच्छा क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। देन नेक्स्ट हमारे पास राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्रग एब्यूज इन द स्पोर्ट्स, ठीक है। ड्रग एब्यूज, इस पर आपने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट नोट लिखना, जब 12th में पूछेंगे फर्दर तो वहाँ पे आपको सारे के सारे ड्रग्स के नाम मेंशन होंगे, जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड हो गया, अच्छा कौन सा ड्रग कहाँ पे यूज़ होता है, और जो ये ड्रग्स लेते हैं स्पोर्ट्समैन इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें इस प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड पोस्चर इन डेली लाइफ। हाँ ये क्वेश्चन आ सकते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठ के आ जाएगा, नहीं कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये। हाँ टॉपिक है इसका थोड़ा बहुत, लेकिन आपकी बुक पे होगा कहीं ना कहीं, बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, हाँ चांसेस हैं इसके आने के। उसके बाद थोड़े से ऑब्जेक्टिव में आपको डिस्कस करूंगा, और उसके अलावा जो आप जिसके पास भी बच्चे के पास विशाल की बुक है, ठीक है, वो क्या करेंगे विशाल की बुक से पढ़ो। लास्ट में जब आप आते हैं वहाँ पे आपको हर एक यूनिट के MCQs होते हैं, ठीक है। उन ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ो, वहीं से आपको आएगा, उससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। मैं भी आपको खुद से सजेस्ट करूँगा ऑब्जेक्टिव्स, उनको भी पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से ओके द नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया इज ऑन, ठीक है, वो मेंशन कर दें। देन डैश डैश इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, किसको जो है यहाँ पे जिस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। 26 हमारे पास द गेम ऑफ वॉलीबॉल वाज इन्वेंटेड बाई, वॉलीबॉल जो है किसने इन्वेंट की थी। देन द फीफा वर्ल्ड कप इज हेल्ड इन एवरी डैश ईयर्स, ठीक है, तो मतलब कितने साल के ड्यूरेशन के बाद फीफा वर्ल्ड कप होता है। उसके बाद मल्टीपल चॉइस कुछ क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी IOC इज लोकेटेड इन। देखो आपको ये भी पूछा जा सकता है IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके ऊपर थोड़ा सा शॉर्ट नोट लिखना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म स्पोर्ट्स, ठीक है, बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास द लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड फुटबॉल फील्ड इज अराउंड, ऑप्शन आपके पास दिए गए। उसके बाद व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ द स्टैंडर्ड बास्केटबॉल गेम, नहीं होंगे आपको आंसर मेरे को बोलना, मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगा। देखो उसके अलावा MCQs को गो थ्रू कर देना, PDF अगर किसी बच्चों के वो भी प्रोवाइड करूँगा। उसके अलावा अगर आपको यहाँ से किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करना चाहिए, वो आपको करना चाहिए फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस पे, देन करियर अपॉर्चुनिटीज इन फिजिकल एजुकेशन, देन इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन ह्यूमन बॉडी लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट आपका रूल्स एंड रेगुलेशन है पॉपुलर गेम्स लाइक फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन। देन ओलंपिक गेम एंड इंडियन ओलंपिक गेम्स, ठीक है, एंड इंडियन स्पोर्ट्स इवेंट्स, इनको भी देख लेंगे। देन कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज, जिसके अंदर आपको प्रिवेंटिव मेजर्स पढ़ने, काजेज पढ़ने, ठीक है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट्स इन स्पोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद ड्रग इन स्पोर्ट्स, वो मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल क्वेश्चंस के बारे में, मैं बाकी भी आपको प्रोवाइड कर लूँगा, जिसके अंदर आपका ये यूनिट रहता है डाइट्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन फिजिकल डेवलपमेंट, जिसके अंदर आपको पहला जो क्वेश्चन आपको आ सकता है और इंशाल्लाह आएगा, जो आपको पढ़ना चाहिए वो है ओबेसिटी एंड इट्स काजेज और उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन स्पोर्ट परफॉर्मेंस। उसके बाद बैलेंस डाइट्स, इसके इफेक्ट्स, और लेकिन
इफेक्ट्स आल्सो दैट इंपॉर्टेंस भी, और इंपॉर्टेंस किसके ऊपर, ऑन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के ऊपर या फिर स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर। देन रोल ऑफ डाइट, ठीक है, इन द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, और टाइप ऑफ डिसऑर्डर काज बाई ओबेसिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वो बॉन इंजरीज आपको पढ़नी यहाँ पे, जिसके अंदर आपके पास बॉन इंजरी के अंदर टाइप ऑफ फ्रैक्चर आते हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज पढ़ो, उसके प्रिवेंशन भी पढ़ देना। देन डिफाइन कंटेशन ऑपरेशन, उसके बाद ब्रीफली आपने क्या थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, वंडर आर लैक्रेशन। देन शॉर्ट नोट आपको आना चाहिए स्प्रेन पे और स्ट्रेन पे। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, जिसके अंदर आपको सिम्टम्स भी डिस्कस करने हैं। उसके बाद कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज की आपने डिस्कस करनी, प्रिवेंटिव मेजर्स भी डिस्कस करने। और अच्छा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको यहाँ से आ सकती है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स और मेडल्स आपको याद रखने। देखो 2021 में यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने मेडल लिया था, गोल्ड मेडलिस्ट। टोटल इंडिया के पास 35 मेडल्स हैं, जिसके अंदर 7 मेडल हमने जो है 2021 में लिए। फर्स्ट ओलंपिक जो हुआ था 1924 फ्रांस में हुआ था। 1928 में हॉकी का गोल्ड मेडल लिया था इंडिया ने। देन उसके बाद 2008 में जो अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। उसके बाद नेशनल गेम्स की बात करेंगे, जिसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, इंडिपेंडेंट डे पे थोड़ा सा शॉर्ट नोट, देन रिपब्लिक डे पे। उसके बाद स्पोर्ट्स अवार्ड पे आपको आते आता है, जिसके अंदर आप अर्जुन अवार्ड पढ़ेंगे, द्रोणाचार्य अवार्ड पढ़ेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पढ़ेंगे, या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। उसके बाद ओलंपिक गेम्स की बात करेंगे। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स 1896 में स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, अच्छा वो मैंने बोला। उसके बाद डिफाइन ओलंपिक विलेज, या फिर थोड़ा सा शॉर्ट नोट। देन उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, देखो ओलंपिक विलेज क्या होता है। ये जो हमारे पास पैरी डी कॉबर्टन थे 1924 जो समर ओलंपिक गेम्स हुआ था। उसके बाद नेशनल ओलंपिक कमेटी ने रेंट एक लोकेशन ली थी, ठीक है, जो उन्होंने होस्ट करना था पार्टिसिपेंट को, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। लेकिन 1924 के समर ओलंपिक गेम में क्या हुआ था, जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने कैबिन्स बनाए थे, ठीक है, स्टेज के नज़दीक। तो वहाँ पे क्या हुआ था, मतलब गेम्स का वो वेन्यू बन गया था। तो द ओलंपिक विलेज ऑफ द 1932 समर ओलंपिक सर्व्ड एज अ मॉडल ऑफ द टुडे ओलंपिक विलेज, यानी जो हमारे पास 1932 समर ओलंपिक जो विलेज थी उसको आज सर्व किया जाता है, ठीक है, ओलंपिक विलेज की तरह, ठीक है। देन इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स थे, इसके अंदर बिल्डिंग्स थे, रूम्स थे, लॉज थे, एथलीट्स एंड बिल्डिंग विद अदर क्वांटिटीज़ थे। उसके बाद आता है आपका ओलंपिक फ्लैग एंड ओलंपिक आउट। देखो ओलंपिक फ्लैग जो था वो किसने बनाया था, पैरी डी कॉबर्टन ने बनाया था, 1913 में बनाया था। किसने बनाया था, 1913 में, ठीक है, 1913 में पैरी डी कॉबर्टन ने बनाया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो है ये लहरा गया, सॉरी, जो फर्स्ट डिस्प्लेड किया गया था, यानी लहरा गया था, फ्लटेड किया गया था 1914 में लहरा गया था। और कहाँ पे लहरा गया था वो भी आपको बताता हूँ। ये जो है यहाँ पे 7th ओलंपिक गेम में लहरा गया था एट वॉम पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आपका ओलंपिक आउट, उसको भी देख लेना, गो थ्रू कर लो। ओलंपिक फ्लैग मैंने आपको बता दिया। देन उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए, उसके बाद आपके लिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन रखे, जो है हमारे पास व्हेन एंड वी आर द फर्स्ट ओलंपिक फ्लैग फ्लैटेड। मैंने आपको पहले बोला था कब और कहाँ, 1913 में हुआ था, और ये हुआ था आई थिंक शायद फ्रांस की, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है। हमारे पास मार्च पास्ट एंड ओलंपिक आउट, मार्च पास्ट को एक्सप्लेन करो ओलंपिक आउट को। देन उसके बाद हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स। जब फर्स्ट ओलंपिक गेम हुआ था, हमारा ओलंपिक हुआ था, उसके अंदर कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा हम एक पेपर शाम को डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के रिगार्डिंग। कोई सभी टॉपिक का कमेंट जरूर बता दो। व्हाट्सएप का नंबर ये रहा 7051093578, इस पे आ जाओ, मैसेज कर लूँ और अपना स्टडी मटेरियल ले जाओ।